बाबू तुम इस बार दरभंगा आओगे तो हम तुम्हें आलू वड़े खिलाएंगे। छोटी मामी की ये बातें दीपक के दिल को छू गई। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। साथियों, पटना के बीएससी की पढ़ाई पूरी करते ही दीपक की पोस्टिंग भारतीय स्टेट बैंक की सक्रिय ब्रांच में कर दी गई थी। माता पिता का लाडला और दो बहनों का इकलौता भाई दीपक पढ़ने में तेज था। जब माँ ने मामा के घर दरभंगा में रहने की बात की तो वो मान गया। इधर मामा के घर त्योहार सा माहौल था। बड़े मामा की 3 बेटी थी, मंझले मामा की 2 बेटी, जबकि छोटे मामा की कोई औलाद नहीं थी। 18-19 साल की उम्र में दीपक बैंक में क्लर्क बन गया था तो मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहीं दूसरी ओर दीपक की छोटी मामी, जिसकी शादी को 4-5 साल बीत गए थे, उसकी गोद सुनी थी। छोटे मामा प्राइवेट नौकरी करते थे। वो सुबह नहा धोकर 8 बजे घर से निकलते थे और शाम के तकरीबन 6-7 बजे लौटते थे। वो बड़े ही मुश्किल से घर का खर्च चला पा रहे थे। ऐसे हाल में जब दीपक की सक्रिय ब्रांच में नौकरी लग गई तो सब खुशी से भर उठे। बाबू को तुम्हारे पास भेज रहे हैं, कमरा दिलवा देना, दीपक की मां ने अपने छोटे भाई से गुजारिश की थी। कमरे की क्या जरूरत है दीदी, मेरे घर में 2 कमरे हैं, वहां ही रह लेगा। भाई के इस जवाब से बहन बोली, ठीक है, इसी बहाने 2 वक्त घर का खाना भी मिल जाएगा और तुम्हारी निगरानी में भी रहेगा। दोनों भाई बहने की बातें सुनकर दीपक खुश हो गया। माँ का दिया सामान और जरूरत की चीजें लेकर दोपहर 3 बजे का चला दीपक शाम 8 बजे तक मामा के यहाँ पहुंच गया था। यहाँ से बस, ट्रेन, टैक्सी सारी सुविधाएं हैं। मुश्किल से 1 घंटा लगता है। कल सुबह चलकर तुम्हारी ज्वाइनिंग करवा देंगे, छोटे मामा खुशी से चहकते हुए बोले। और आपका काम, दीपक अटकते हुए बोला। अरे 1 दिन की छुट्टी कर लेंगे, सकरी बाजार देख लेना, छोटे मामा दीपक की समस्या का समाधान करते हुए बोले। 2-3 दिन में सब कुछ समान हो गया। सुबह 8:30 बजे घर छोड़ता तो दीपक की मामी हल्का नाश्ता कराकर उसे टिफिन दे देती। वो शाम के 7 बजे तक लौट आता था। उस दिन रविवार था, दीपक की छुट्टी थी, पर मामा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। सुबह का निकला दीपक दोपहर 11 बजे घर लौटता है। मामी खाना बना चुकी थी और दीपक के आने का इंतजार कर रही थी। आओ लाला, जल्दी खाना खा लो, फेरे बाद में लेना। मामी के कहने में भी मजाक था। बस अभी आया, कहते हुए दीपक कपड़े बदलकर और हाथ पैर धोकर तौलिया तलाशने लगा। तुम्हारे सारे कपड़े धोकर सूखने हुए दिए हैं, मामी ने पीछे से आवाज लगाई। दीपक खाना खाने जमीन पर ही बैठ जाता है। मामी दीपक को खाना परोसने के लिए झुकती है। साड़ी और ब्लाउज में मामी का पूरा जिस्म झलक रहा था। दीपक की भी निगाहें वहीं जाकर टिक जाती। मामी ने शर्माने के बजाय दीपक को मजाकिया अंदाज में कहा, क्या रे, क्या देख रहा है, देखना ही है तो ठीक से देखना। अब दीपक को अजीब सा महसूस होने लगा। उसने किसी तरह खाना खाया और घर से बाहर चला गया। उसे मामी का बर्ताव समझ नहीं आ रहा था। उस दिन दीपक देर रात घर आया और खाना खाकर वापस से सो गया। अगली सुबह उठा तो मामा उसे बीमार बता रहे थे। शायद बुखार है, सुस्त दिख रहा है, रात बाहर गया था ना, इसलिए थक गया होगा, ये मामी की आवाज थी। आखिर मांजरा क्या है, मामी क्यों इस तरह का बर्ताव कर रही है? दीपक जितना सोचता उतना ही उलझ रहा था। खाना खाने के बाद दीपक बिस्तर पर ही लेटा तो मामी ने उसे आवाज दी। वो उठकर गया तो चौंक गया। मामी पेटीकोट पहनकर नहा रही थी। उस दिन चोरी छुप के देख रहा था, अब आ देख ले, कहते हुए दोनों हाथों से पकड़ उसे अपने सामने कर दिया। अरे मामी, क्या कर रहे हो आप? कहते हुए दीपक ने भागना चाहा, मगर मामी ने उसे नीचे गिरा दिया। थोड़ी ही देर में मामी भांजे का रिश्ता तार तार हो गया। दीपक उस दिन पहली बार किसी औरत के पास आया था। वो शर्मिंदा था, मगर मामी ने एक झटके में इस संकट से उसे दूर कर दिया। देख बाबू, मुझे बच्चा चाहिए और तेरे मामा नहीं दे सकते हैं, तू मुझे दे सकता है। मगर ऐसा करना तो गलत होगा, दीपक बोल पड़ा। मुझे खानदान चलाने के लिए औलाद चाहिए, तेरे मामा तो बस रोटी कपड़ा मकान ही देखते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए, वो तू देगा मुझे। इतना कहकर मामी ने दीपक को बाहर भेज दिया। उसके बाद से तो जब भी मौका मिलता मामी दीपक से काम चला लेती,
या यूं कहे तो उसे इस्तेमाल करती। मामा चुप थे या जानबूझकर अनजान थे, कहा नहीं जा सकता है, मगर हालत ने उन्हें एक बेटी का पिता बना दिया। इसी दौरान दीपक ने अपना ट्रांसफ़र पटना के पास करा लिया। पटना में रहने पर घर से आना जाना होता था। छोटे मामा के यहाँ जाने में उसे नफरत सी हो रही थी। दूसरी ओर मामी एकदम समान थी, पहले की तरह हंसमुख और बिंदास। एक दिन दीपक की माँ ने मामी को फ़ोन किया। मामी ने जब दीपक के बारे में पूछा तो माँ ने झटके से उसे फ़ोन पकड़ा दिया। हाँ मामी प्रणाम, कैसे हो? दीपक ने पूछा। भूल तो नहीं न गए लाला मुझे? मामी ने उत्तर दिया। छोटी ठीक है? दीपक ने वापस से मामी को पूछा। बिल्कुल ठीक है वो। अब की बार आओगे तो उसे भी देख लेना। अब की बार तुम्हें आलू वड़ा खिलाएंगे, तुम्हें बहुत पसंद है ना? दीपक ने हाँ कहते हुए फ़ोन काट दिया। इधर दीपक की माँ जब छोटी मामी का बखान कर रही थी तो वो मामी को याद कर रहा था, जिन्होंने उसका आलू वड़ा की तरह इस्तेमाल किया था और फिर कचरे की तरह कूड़ेदान में फेंक दिया था। औरत का यह रूप उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। मामी को बच्चा चाहिए था तो वो गोद ले सकती थी या सरोगेट, मगर इस तरह, इससे आगे वो सोच ना सका। माँ चाय लेकर आई, वो चाय पीने लगा, मगर उसका ध्यान मामी के घिनौने काम पर था। उसे चाय का स्वाद कसैला लग रहा था।